नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। काफी लोग आज भी बना रहे हैं। बात करें दोस्तों कल बाजार के बारे में, तो निफ्टी ने कल एट द एंड आप ये कहोगे कि नीचे से रिकवरी दी, या फिर आप ये कह सकते हो कि बाजार ऊपर से गिरकर बंद हुआ है। जो आपका दिल करे कह लो, बाजार आपको फुल फ्लैज अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन फैक्ट तो यही है दोस्तों, बाजार है वीक। एफआईआईस की चल रही है सेलिंग। एफआईआईस की क्या डिमांड है भारतीय बाजार से, ये हम सभी को नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर हमें दिख रहा है सरकार से नाखुश है। सरकार से ये लोग चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या तो हटा दो या फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हटा दो। दोस्तों, गवर्नमेंट ने किया भी गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग आज से 4-5 साल पहले केवल और केवल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हुआ करता था। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया 10% पे, और कहा गया कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हटा देंगे। अब सरकार ने हटाया तो नहीं, लेकिन लगा जरूर दिया, और फिर सरकार दोनों टैक्स खाने लगी, हम लोग देने लगे, सरकार को मजा आने लगा। इवन लास्ट टू लास्ट बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया, और उसके बाद से जो सेलिंग चल रही है एफआईआईस की, वो रुकने थमने का नाम ले ही नहीं रही। तो ऑन एन एवरेज आप ये कह सकते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नेगेटिव हुआ पड़ा है बिकॉज ऑफ टैक्स सिस्टम। पॉसिबिलिटीज हैं, मैं ये अंदाजा भी बोल सकते हो, आप अंदाजा लगा रहा हूं, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं। इन सबको डिस्कस करके दोस्तों कुछ भी नहीं मिलने वाला है हमें। हम केवल बाजार गिर रहा है तो उसके पीछे रीजंस ढूंढ रहे हैं। अगर बाजार नहीं गिरता तो शायद मैं ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस भी नहीं करता। बट फैक्ट यही है, कहीं ना कहीं एफआईआईस पूरी तरीके से निराश है भारतीय बाजार से। उनको पैसा बनने को बनता ही नहीं है इस समय, ये मान लीजिए आप। क्यों? एक तो आपका डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है, महंगा हो रहा है, रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उससे उन्हें दिक्कत होती है करेंसी एक्सचेंज में। थोड़ा बहुत वो पैसा बना भी लें तो आप फिर कैपिटल गेन टैक्स लेने आ जाते हो। तो एफआईआईस कह रहे हैं इतना झमेले से अच्छा, दुनिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज में मैं पैसा लगाऊंगा, तो वो कहीं और पैसा लगा रहे हैं। उन्हें इंडिया पसंद है, भारत अच्छा लगता है उन्हें, वो निवेश करना भी चाहते हैं, बट वो कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप हमारे सामने इतने सारे प्रोटोकॉल्स डाल रहे हो, इतनी टैक्स सिस्टम है, ये है वो है। इवन मैंने ये भी सुना है बहुत सारे फंड मैनेजर्स के, जब इंटरव्यू सुने हैं मैंने, तो वो कहते हैं कि इंडिया का टैक्स सिस्टम बहुत ही खराब है, स्पेशली सिक्योरिटी से। आप खुद सोचो, मैं अपनी रिस्क उठाऊं अपने कैपिटल की पूरी, और मैं जब फायदा करूं, अगर मैं डेरिवेटिव मार्केट में, तो 30% में सरकार को दे दूं। मतलब रिस्क मेरे पैसे की इतनी हैवी मैं लेके जा रहा हूं। डेरिवेटिव मार्केट में पैसा बनाना दोस्तों मामूली बात नहीं है, बहुत मुश्किल से बनता ही नहीं है इवन। लेकिन फिर भी अगर मैं बना लूं तो 30% सरकार खड़ी है पैसा लेने को। ये टैक्स सिस्टम को लेकर जितना मर्जी आप बोल लो, मतलब कुछ कर नहीं सकते, बस बोल ही सकते हो। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो मेरे को टैक्स देना है, अगर मैं शॉर्ट टर्म में बीटीएसटी करके कुछ पैसा बनाने लगा तो फिर सरकार 20% लेने को खड़ी है। क्यों भाई? मैं बहुत हैवी रिस्क ले रहा हूं भाई, मैं आपको टैक्स पे कर तो रहा हूं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, फिर आप मेरे से गेन पे भी क्यों ले रहे हो? बट ठीक है दोस्तों, पैसा ये सारा का सारा सरकार बांट देती है सब्सिडी के रूप में। टैक्स जो कमा रहा है उसकी ऐसी तैसी होती जा रही है पूरी। जो घर बैठा है उसको ये सब्सिडी वो सब्सिडी, वोट बैंक भर रहे हैं बस। तो ये सिस्टम जो है ना, खोखला बना देगा देश को एक दिन। इसके ऊपर मैं गलत टॉपिक में चला गया। अगर मैं आपके साथ बात करूं, जो मेरे को वीडियो में बात करनी चाहिए थी इस समय, वो मैं छोड़ के कुछ और बात कर रहा हूं। वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे दोस्तों। बट ये एक फैक्ट है कि कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट को ये सारी चीजें समझनी होंगी कि आप जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए ना सोचते हो, जो कर रहे हैं उनके लिए भी सोचो। मिडिल क्लास के लिए जैसे आपने सोचा, टैक्स सिस्टम सही किया अपना, वो बहुत ही सराहनीय था, उसको सबने थम्स अप भी दिया। लेकिन यहां भी सोचना चाहिए। मैं एक विजय केडिया साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने उसमें कहा कि मेरे को भारत में कोई दिक्कत नहीं दिखती, बट मेरे को दिखता है अनएम्प्लॉयमेंट। लोग नौकरियां नहीं करना चाहते, या फिर नौकरियां है नहीं, लोग सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी खाना चाहते हैं। ये फ्री चाहिए, वो फ्री चाहिए, ये राशन वो राशन। ये सब फ्री कुछ भी नहीं है। आप सबकी जेब भर रहे हो, आप सबको पाल रहे हो एक तरीके से। जो काम कर रहा है उसके ऊपर बर्डन है ये। तो ये सारी चीजें जब तक सॉल्व, आप कुछ भी छोटा मोटा काम करो यार, बट काम करो ताकि रोजगार पैदा हो, ताकि कुछ हो। तो आप काम करोगे अपने लिए तो वो बेटर रहेगा। अब मैं डेटा पे आता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो यूएस सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आना था ट्रंप के टैरिफ को लेकर, कोई फैसला नहीं आया, और इस बार तो डेट भी नहीं आई अगली हियरिंग की कि कब होगी। तो इस पे तो पूरी तरीके से मारो कट्टा, ठीक है जी।
बढ़ते हैं आगे डेटा की तरफ। एफआईडीआईज के डेटा की बात करें तो वो डेटा नेगेटिव है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक नेगेटिव हो। मैं कहूंगा डीआईज का दमदार वापसी कहूंगा, डीआईज की बढ़िया बाइंग कहूंगा। 4781 करोड़ की एफआईज ने सेलिंग करी तो डीआईज ने 5217 करोड़ की बाइंग करी। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूं अगर मैं, तो एफआईज ने 391 करोड़ की बाइंग करी है। अगर बात करें दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर्स की, तो यहाँ पे 231 करोड़ की सेलिंग है, जिसमें स्पेसिफिकली निफ्टी में बेचा है 404 करोड़ का और बैंक निफ्टी में खरीदा है 211 करोड़ का। तो मिला जुला कामकाज है। आगे निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करूं तो मेरे को लगता है नीचे 165 पॉइंट से लेकर 65 पॉइंट के दो सपोर्ट हैं, जैसे कि पहले 25,600 पे, फिर इवेंचुअली 25,500 पे। उसके नीचे तो भैया ऐसे दरवाजा खुल चुका होगा, आप सीधे धक्का मार दो 200 पॉइंट और 25,300 तक। ऊपर में बात करी जाए तो पहला छोटा रेजिस्टेंस 25,700 पे आकर खड़ा हो जाएगा 35 पॉइंट ऊपर, लेकिन वहां से ना आपको एक रास्ता दिखेगा, वो रास्ता दिखेगा 25,800 तक का, 100 पॉइंट ऊपर। अगर 25,800 आप पार कर टिक गए तो फिर 26,000 तक कोई दिक्कत नहीं है, सीधे वन साइडेड ऊपर चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आने वाली, जो कि बहुत मुश्किल दिख रहा है करंट सिनेरियो में। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में कुछ हो ना हो, ग्लोबल मार्केट से पहले तो हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो हम अपने जानकारी के लिए अपडेट शेयर कर देते हैं। अमेरिका में तेजी हो जाए, जापान में तेजी हो जाए, साउथ कोरिया में तेजी हो जाए, चाइना में तेजी हो जाए, पूरे यूरोप में तेजी हो जाए, लेकिन भारत का बाजार ऊपर जाने को तैयार नहीं है। पता नहीं कौन सी कसम खा ली है। डाउ जोन्स की बात करें दोस्तों तो 42 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, कुछ खास नहीं। नेस्डैक इंडेक्स में 1% की गिरावट दिखी है। S&P 500 आधा % नीचे दिखा है। रसल 2000 पॉइंट ऊपर दिखा है। बात करें यूरोप के बाजार की तो फिटसी में आधे % की तेजी, डेक्स आधा % नीचे और कैक फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है। वहीं बाकी मार्केट्स की बात करें एशिया पैसिफिक तो ठीक है। भारतीय बाजार आज तो बंद है, कुछ होगा नहीं। तो गोल्ड सिल्वर की भी छुट्टी है, तो स्पॉट में आप गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस को ट्रैक कर सकते हो। बात करें दोस्तों सिल्वर की, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा। चांदी में फ्रेश हाई पे हाई लग रहे हैं लगातार। अब 4 लाख की बात कर रही है पब्लिक, 2,89,89 हजार बंद हुआ है आज के सेशन में। अगर गोल्ड की बात करें 1,43,200 पे बंद होता हुआ दिखा है, तो यहाँ तूफानी तेजी चल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, रिजल्ट सीजन चल रहा है, बहुत सारे नंबर्स आए थे जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दिन के दौरान और डिस्कस करूंगा बचे हुए। आज की बात करें दोस्तों तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, 361 वेल्थ, L&T टेक्नोलॉजीज, एंजल वन, नुवोको विस्तास, साउथ इंडियन बैंक, आलोक इंडस्ट्रीज, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके आज नतीजे आते हुए दिखेंगे, इन्हें भी हमें ध्यान रखना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।